अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है रफ़ा इन्फिर्नो। रफ़ा में जो कत्ल व गारत हो रही है आफ्टर गज़ा, उसके हवाले से एक इंसिडेंट हुआ है। एक आप ये कह सकते हैं जुल्म सितम की दास्तान रकम हुई है और रिफ्यूजीज़ कैंप पे 79 लोगों पर एक बमबारी वगैरह करके कई सारे लोगों को शहीद कर दिया गया। उस हवाले से पूरी दुनिया में एक भूचाल है। जुल्म सितम की एक जो तारीख़ रकम हो रही है उसमें एक और इजाफ़ा है और मुसलमान उम्मत के लिए एक खामोशी का जो सकूत तारी है और उसकी भी बेहिसी का एक ये आलम है कि तरस आता है हमें अपनी बेबसी पर और अपनी कमज़ोरी पर कि हम कितना ही कमज़ोर हो चुके हैं कि हम दुनिया में एक आवाज़ भी बुलंद करने से कासिर हैं। रफ़ा की आग या रफ़ा में लगी हुई आग, रफ़ा इन्फिर्नो। डिटेल में जाने से पहले आज का हमारा करंट अफेयर का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, हु इज़ करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका आपने आंसर करना है कमेंट में। अब चलते हैं पहले एडिटोरियल में। डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, बारबैरिटी, बारबरिज़म से निकला है, बर्बरियत मिलता है उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये लफ्ज़, और सवेजरी, ब्रूटैलिटी यानी कि एक जो जुल्म सितम है, कत्ल व गारत की दास्तानें हैं, उस हवाले से बारबरिटी है। एंटोनिम्स के हैं सिविलिटी, काइंडनेस, शॉकिंग, हैरान कुन, डिफेंसलेस, जिनके पास डिफेंस के लिए भी नहीं है, कुछ डिफेंसलेस हैं, मोरल, इखलाकी, एपिटोमी, मुजस्मा यानी एपिटोमी, मुजस्मा एज ए नाउन यूज़ हुआ, एम्बॉडीमेंट, क्विंटेसेंस, और इसके एंटोनिम्स हैं अपोजिट, एंटीथेसिस। एपिटोमी ये नया वर्ड है, मुजस्मा। ए मोरालिटी, बे इखलाकी। मोरालिटी क्या होता है? इखलाकियती या इखलाकी तौर पर, और ए मोरालिटी बे इखलाकी। ऑर्फन, यतीम, स्टारवेशन, भूख करना या फाका कशी से मार देना। हेल्सकेप, जहन्नम नुमा, हेल्सकेप जो जहन्नम नुमा हो। रिग्रेट्स, पछतावा। ये वर्ड्स होंगे जी पहले पैराग्राफ में इस्तेमाल। द लेवल ऑफ बारबैरिटी यानी बर्बरियत का ये जो एक रुझान है, लेवल है, विटनेस, ये देखा गया है इन संडेज़ इसराइली एयर स्ट्राइक, इसराइल के इतवार के रोज़ जो हवाई हमला हुआ जिसमें टारगेटिंग आ रिफ्यूजी कैंप, जिसमें मुहाजिरीन के एक कैंप को निशाना बनाया गया। इन रफ़ा में इज़ शॉकिंग, हैरान कुन है, ये शशदरकन देने वाला है। इवन बाय द ज़ायोनिस्ट स्टेट्स स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि जो सेहोनी रियासत के अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट भी। आई विटनेस, देखने वाले जो मंजर को देख रहे थे। अकाउंट्स, वो कहानी बयान करते हैं। ऑफ सर्वाइवर्स, जो बच जाने वाले हैं। रिपोर्टेड, उन्होंने बयान किया। बाय मीडिया आउटलेट्स, मीडिया की जो खबरों के ज़रिए से। मेक फॉर हाईली डिस्टर्बिंग रीडिंग, उन्होंने ये जो कहानियाँ बयान की हैं वो बहुत बेचैन कर देने वाली हैं पढ़ने में। पॉइंटिंग टू द फैक्ट, वो उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं दैट अ वार क्राइम, के जंगी जराइम, अगेंस्ट डिफेंसलेस, उनके खिलाफ जो अपना दिफा भी करने से कासिर हैं। सिविलियंस नॉट द फर्स्ट इन दिस कन्फ्लिक्ट, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है इस झगड़े में। हैज़ बिन कमिटेड, जो साजद किया गया है बाय द वर्ल्ड्स मोस्ट मोरल आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी अखलाकी हैसियत रखने वाली आर्मी की तरफ से। बस ये तो एक महर कहानी है, हालात तो आप देख सकते हैं। इफ़ एनीथिंग, अगर कोई चीज़ है। इसराइल्स कंडक्ट इन गज़ा, इसराइल ने जो कार्रवाइयाँ की गज़ा में सिंस द अक्टूबर 7 अटैक्स, 7 अक्टूबर के बाद के हमलों से लेके, हैज़ बिन द एपिटोमी, ये अब एक मुजस्मा बन चुका है ऑफ ए मोरालिटी, एक बे इखलाकी का। तल अवीव, जो कि इसराइल का कैपिटल है, हैज़ हैड नो रिग्रेट्स, उसको कोई पछतावा नहीं है। अबाउट द सिविलियंस, उन सिविलियंस के लिए। इट हैज़ मर्डर, जो इन्होंने कत्ल किए हैं। द चिल्ड्रन, इट हैज़ ऑर्फन्ड, वो बच्चे जिनको इन्होंने यतीम किया है। द मास ग्रेव्स, इज्तमाई कब्रें। इट हैज़ लेफ्ट, जो इन्होंने छोड़ी हैं। एंड द फोर्स्ड स्टारवेशन, और
मजबूर करके फाका कशी करने पर इट हैज़ यूज्ड एज अ वेपन, इन्होंने इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है इन द गज़ा हेलस्केप, गज़ा को एक जहन्नम की शक्ल देकर। इतवार के रोज़ रफ़ा में पनाह गज़ीन कैंप को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले में जिस सतह की बर्बरियत देखी गई वो सहायूनी रियासत के मयारात के लिए भी हैरानकुन है। ज़राए इबलाग के ज़रिए रिपोर्ट किए गए जिंदा बच जाने वालों के ऐनी शाहिद के बयानात इंतहाई परेशान कुन पड़ने के लिए हैं, जो इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि बेदिफा शहरियों के ख़िलाफ़ जंगी जुर्म इस तनाज़ा में पहला नहीं, दुनिया की सबसे इखलाकी फ़ौज ने किया है। अगर कुछ भी है तो 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से गज़ा में इसराइल का तर्ज अमल इखलाकियात का मज़हर है। तल अबीब को इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि उसने जिन शहरियों को कत्ल किया है, जिन बच्चों को उसने यतीम किया है, जिन इज्तिमाई कब्रों को उसने छोड़ा है और जबरी फाका कशी को उसने गज़ा के जहन्नम में बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स हैं जी, एट्रोसिटी ये भी बर्बरियत है, जुल्म सितम है। क्रूलिटी बारबेरिटी सिनोनिम्स हैं, जबकि काइंडनेस और ह्यूमैनिटी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। चार्ड झुलसा हुआ, जो जल कर झुलस जाता है एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। बर्न्ड स्कॉच्ड ये इसके सिनोनिम है। फ्रेश और अनबर्न एंटोनिम है। फिरोसिटी वहशत खौफ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेवेजरी और ब्रूटैलिटी सिनोनिम्स हैं। जेंटलनेस और मिल्डनेस एंटोनिम्स हैं। डिसमेंबर टुकड़े टुकड़े कर देना एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मल्टीलेटेड और डिसजॉइंट सिनोनिम्स हैं। इंटैक्ट और होल एंटोनिम्स हैं। आउटरीच गुस्सा एज ए नाउन यूज हुआ है। इंडिजनेशन और एंगर इसके सिनोनिम है। काम और पीस एंटोनिम्स हैं। एटलीस्ट 45 पीपल कम अज़ कम 45 लोग वर किल्ड कत्ल किए गए इन दी लेटेस्ट अट्रॉसिटी ये जो अभी हालिया जुल्म सितम है। विद सेवरल विक्टिम्स चार्ड और उनमें से कई सारे जो शिकार होने वाले झुलस चुके हैं। इसराइल सेज इट स्टक द कैंप, इसराइल वाले कहते हैं कि उन्होंने कैंप पर हमला किया। वाइल परसुइंग हमास फाइटर, जब वो हमास के जंगजुओं को आप पीछा कर रहे थे। येट द फेरोसिटी ऑफ द असॉल्ट, ताहम इस जुल्म सितम जो हमले में किया गया है, कैन बी गेज्ड फ्राम द फैक्ट ये उस हकीकत से अखज़ किया जा सकता है दैट अ नंबर ऑफ विक्टिम्स के उनमें से कई सारे शिकार होने वाले इंक्लूडिंग चिल्ड्रन उनमें से बच्चे भी शामिल हैं। वर लेफ्ट डिसमेंबर्ड उनके टुकड़े हो गए आफ्टर द अटैक हमले के बाद। इसराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के जो वज़ीर आज़म जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है हैज़ क्लेम्ड उसने दावा किया है द रफ़ा आउटरेज जो रफ़ा का ये गुस्सा है वाज आ ट्रेजिक एक्सीडेंट ये एक गमज़दा कर देने वाला अफसरदा कर देने वाला एक हादसा है। बट दीज वर्ड्स आर मीनिंगलेस लेकिन ये अल्फाज बगैर मानी के हैं, इनका कोई मानी नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं बनता। एज तल अवीव्स वार मशीन जैसा कि तल अवीव की जंग लड़ने वाली मशीन हैज़ कंटिन्यूड उसने जारी किया हुआ है टू पाउंड गज़ा को गिराने के लिए। इवन आफ्टर द रिफ्यूजी कैंप ट्रेजिडी इवन यानी यहाँ तक कि जो रफ़ा में रिफ्यूजी कैंप पर का ये जो हादसा हुआ है उसके बाद भी। ताज़ा तरीन मज़ालिम में कम अज़ कम ताज़ा तरीन मज़ालिम में कम अज़ कम 45 अफराद मारे गए, मुतअद्दिद मुतासरीन झुलस गए। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के जंगजुओं का ताक़ुब करते हुए कैंप पर हमला किया। इसके बावजूद हमले की संगीनी का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि हमले के बाद मुतअद्दिद मुतासरीन जिनमें बच्चे भी शामिल हैं को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि रफ़ा में गम गुस्सा एक अफसोसनाक हादसा था, लेकिन ये अल्फाज बेमानी हैं क्योंकि मुहाजिर कैंप के साने के बाद भी तल अबीब की जंगी मशीन ने गज़ा पर गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अगला हमारा पैराग्राफ है मॉन्स्टर्स, एक खौफनाक बड़े एक अजदहानुमा
जो एक मकरूह शक्ल और बहुत खौफनाक हो, उसको कहते हैं मॉन्स्टर्स। और हॉरिबल और एट्रोसियस इसके सिनोनिम्स हैं। बिनाइन और ह्यूमेन एंटोनिम्स हैं। अबंडेंटली कसरत के साथ एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। प्लेंटीफुली और कॉपियसली ये इसके सिनोनिम्स हैं। स्कर्सली और स्पेरसली एंटोनिम्स हैं। जेनोसाइडल नस्ल कुशी को कहते हैं। एक्सटर्मिनेटरी और एनहिलेटिव इसके सिनोनिम्स हैं। प्रिजर्वेटिव और प्रोटेक्टिव एंटोनिम्स हैं। एथनिकली नस्ली तौर पर एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। कल्चरली और रेशली इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और यूनिवर्सली एंटोनिम्स हैं। एबोमिनेबल काबिल नफ़रत है, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिटेस्टेबल और लोथसम इसके सेम मानी रखने वाले हैं। एडमायरेबल और कमेंडेबल एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, ये नया वर्ड है अबोमिनेबल और एथनिकली नस्ली तौर पर है, जेनोसाइडल है, अबंडेंटली है और मॉन्स्ट्रस है। ये हमारे मुश्किल अल्फाज हैं इस पैराग्राफ में। कंडमनेशन बुरा भला कहना ऑफ दिस मॉन्स्ट्रस अटैक, इस खौफनाक हमले के लिए हैज़ बिन पोरिंग ये डाला जा रहा है या कहा जा रहा है इन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया की तरफ से, इंक्लूडिंग द यूएन एंड यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन के समेत। यूएस ऑफिशियल यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं मीनवाइल इसके साथ ताहम हैव हाईलाइटेड उन्होंने वाज़े किया है द नीड टू असेस व्हाट हैपेंड कि इसकी ज़रूरत है इसको देखा जाए कि हुआ क्या है, वाक़या क्या हुआ, किस वजह से हुआ। वाइल टिमिडली आस्किंग लेकिन नरमी से पूछते हुए इसराइल को टू प्रोटेक्ट सिविलियंस कि वो सिविलियन की हिफाजत करे। व्हाट हैपेंड क्या हुआ इज़ अबंडेंटली क्लियर ये बहुत वाज़े है, कसरत के साथ वाज़े है। इसराइल हैज़ अनलीस्ड इसराइल ने खोला हुआ है अ जेनोसाइडल वार एक नस्ल कशी की जंग इन गज़ा में इन द नेम ऑफ ऑन गोइंग आफ्टर हमास, सिर्फ इस चीज़ का बहाना बनाते हैं कि वो हमास का पीछा कर रहे हैं। एंड इन मैनी इंस्टेंसेस और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। हैज़ यूज्ड अमेरिकन मनी जिसमें उन्होंने अमेरिका के पैसा इस्तेमाल हो रहा है एंड वेपन्स और उनके हथियार टू एथनिकली क्लींस और वो एक नस्ली तौर पर ख़त्म कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं द फ़लस्तीनियन पीपल फ़लस्तीनी लोगों को। देयरफॉर ताहम दोज सपोर्टिंग इसराइल्स अबोमिनेबल वार वो लोग जो इस काबिल नफ़रत इसराइल की जंग को सहारा दिए हुए हैं या सहारा दे रहे हैं, शुड शेड उनको चाहिए कि वो डालें द यूज़ ऑफ एफिमिज़म कि वो अपनी इस एफिमिज़म और इस अपनी जो अपनी नफ़रत है या जो उसको एक अपनी तरफदारी है उसको एक साइड पर करें। एज द फूल्स नो वन कि वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस खौफनाक हमले की अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर से मज़म्मत की जा रही है। दरी इसना अमरीकी हुकाम ने इस बात का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत को उजागर किया है कि क्या हुआ है, जबकि इसराइल से डरते हुए शहरियों की हिफाजत के लिए कहा है। क्या हुआ काफ़ी हद तक वाज़ेह है। इसराइल ने हमास का पीछा करने के नाम पर गज़ा में नस्ल कुशी की जंग छेड़ दी है और कई मौक़े पर फ़लस्तीनी आवाम को नस्ली तौर पर पाक करने के लिए अमरीकी पैसा और हथियार इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा जो लोग इसराइल के मकरूह जंग की हिमायत कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अफादियत का इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बारबरिज़म बर्बरियत है, बचरी है, कत्लेआम करना लाइक बचर एक कसाई के तौर पर। कंप्लिसिटी शराकत करना, साथ देना। जेनोसाइडल नस्ल कुशी करना। एट्रोसिटी जुल्म सितम। मोर ओवर मज़ीद ये कि द टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स जो तनकीद करने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त ऑफ इसराइली बर्बरिज़म जो इसराइल की बर्बरिज़म के लिए या जुल्म सितम के लिए हैज़ लॉन्ग पास्ट बहुत वक्त गुजर चुका है। इफ़ द वर्ल्ड इज़ सीरियस अगर दुनिया संजीदा है अबाउट स्टॉपिंग द बचरी ये जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने के लिए फ़लस्तीन में सॉलिड एक्शन इज़ नीडेड ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। बोथ द ब्रेव स्टेट्स दोनों जो दिलेर रियासतें हैं दैट इनिशिएटेड लीगल एक्शन उन्होंने जिन्होंने कानूनी चाराजोई की अगेंस्ट इसराइल के ख़िलाफ़ एज़ वेल एज़ कर्जियस
वॉइसेस और इसके साथ हौसला रखने वाली आवाज़ें इन द वेस्ट मगरब में कंडेमनिंग दियर गवर्नमेंट्स, जो अपनी हुकूमतों को बुरा भला कह रहे हैं, फॉर कंप्लिसिटी, जो वो साथ दे रहे हैं इन जेनोसाइडल वायलेंस, इस नस्ल कुशी की जंग में, मस्ट फोकस देयर एनर्जीज, उनको अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ऑन आइसोलेटिंग तेल अवीव, कि वो तेल अवीव को इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर अकेला करें। पीपल ऑफ कॉन्शियंस, वो लोग जो बाज़मीर हैं इन द ईस्ट, मशरक़ में एंड वेस्ट और मगरब में, मस्ट यूनाइट, इकट्ठे हो जाना चाहिए टू इकनॉमिकली एंड मिलिटरीली बाइकॉट, वो मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर उनका बाइकाट करें इसराइल का फॉर इट्स शेमलेस स्पिलिंग, जो इसका जुल्म सितम वाली कार्रवाइयाँ हैं, ऑफ फ़लस्तीनियन ब्लड, जो फ़लस्तीन के लोगों का खून बहा रहा है। इफ़ कंक्रीट स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर जो मजबूत इकदाम ना किए गए, देन वी मस्ट अवेट, तब फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए द नेक्स्ट एट्रोसिटी, अगले जुल्म सितम की दास्तान का। और ये एडिटोरियल जो है डॉन न्यूज़ का 29 मई 2024 को पब्लिश हुआ। लास्ट पैराग्राफ का उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मज़ीद ये कि इसराइली बर्बरियत पर कड़ी तनकीद का वक्त गुजर चुका है। अगर दुनिया फ़लस्तीन में कत्ले आम को रोकने के लिए संजीदा है तो ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इसराइल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने वाली दोनों बहादुर रियासतों के साथ साथ नस्ल कुशी के तशद्दुद में मुलव्वस होने पर अपनी हुकूमतों की मज़म्मत करने वाली मगरब की जुर्रतमंदाना आवाज़ों को अपनी तवानाइयाँ तेल अवीव को बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा करने पर मरकूज़ करनी चाहिए। मशरक़ और मगरब के बाद अमीर लोगों को फ़लस्तीनियों का बेशर्मी से खून बहाने पर इसराइल का मुआशी और फ़ौजी बाइकाट करने के लिए मुतहद होना चाहिए। अगर ठोस इक़दाम ना उठाए गए तो हमें अगले जुल्म का इंतज़ार करना होगा। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, एक जो फ़लस्तीन में सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से हमें अपडेट मिल जाती है और साथ साथ में दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए और दुनिया को स्टॉप करने के लिए जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाली उनकी आवाज़ें, उनको यूनाइट होने के हवाले से ये हमें सोल्यूशन मिलता है। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।